हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो सीडीएस एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, PQRS वाला जो है ना, जो इंग्लिश में पूछा जाता है PQRS वाला, उसको सॉल्व करने का कुछ मेथड यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेथड यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो है इस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। देखो, ये पहला जो 2025 में फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ है ना, जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कि जो देयर लिखा हुआ है, देयर से क्या क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। सबसे पहले अपने को यही देखना है, देयर से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो जो क्यों है, तो क्यों का जो क्यों से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि देयर में क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो सकता, इसका मतलब जो क्यों से है क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो क्यों वाले स्टेटमेंट है जहाँ से स्टार्ट होगा उसको एलिमिनेट करो। तो अगर डी एलिमिनेट हुआ क्या, ठीक है, यहाँ से हो गया। अब अगला देखो, यहाँ पे जो इज़ है, जो लिंकिंग वर्ब है, क्या इज़ से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट हो सकता है क्या, कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्या, ये देखना अपने को। तो यहाँ से भी सेंटेंस जो है स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, अब एक चीज़ यहीं पे देखो कि जो एंड है, एंड से स्टेटमेंट एंड हो सकता है ना, फिनिश हो सकता है क्या, एंड से नहीं हो सकता। ठीक है, तो एस से स्टेटमेंट जो है वो फिनिश नहीं होने वाला है, यहाँ पे दिया भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब देखो आर वाले स्टेटमेंट को कि जो विथ है, विथ से क्या स्टेटमेंट एंड हो सकता है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेना है अपने को और जो लास्ट को अपने को फिनिश पॉइंट लेना है। ठीक है, तो क्या विथ से स्टेटमेंट जो है एंड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो जो आर है, आर से जो है स्टेटमेंट एंड नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में भी नहीं दिया। तो यहाँ से अब देखो, अब क्या है कि अब क्वेश्चन जो है उसको पढ़ते हैं। जो मेथड है वहाँ से हम लोग एक स्टेटमेंट को यहाँ पे हम लोग एलिमिनेट कर पाए, और ऐसा कई क्वेश्चन आता है जिसमें से पूरा क्वेश्चन जो है 3 ऑप्शन जो है प्रॉपर एलिमिनेट हो जाता है ना। चलिए, तो इसको बाकी को आप लोग अपने को क्या करना, अब यहाँ पे पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे सोशल मूवमेंट नॉनथलेस देयर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रोसेस एंड पार्टीज, तो देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रोसेस एंड पार्टीज। अब यहाँ पे एक क्लू अपने को मिला क्या, कि जो पार्टीज़ हैं और एंड प्रोसेस और पार्टीज़, इसका मतलब ये है कि इसके आगे और कुछ आएगा। समझ रहे हो, इसके आगे क्या है और कुछ आएगा, क्योंकि एंड लगा है, कंजक्शन है। तो देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रोसेसेस एंड पार्टीज, उसके बाद क्या, तो इसके आगे कुछ और आएगा। तो जो स्टेटमेंट जो क्यों है, यहाँ से तो सेंटेंस जो है ये एंड नहीं होने वाला है। तो क्यों से जितना भी ऑप्शन दिया है उसको सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्यों है, तो कौन सा वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। बी में भी वही क्यों लास्ट में दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ए। समझ आया। तो इस तरीके से अपने को ऑप्शन को क्या करते चले जाना है, एलिमिनेट करते चले जाना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे इज लिखा हुआ है, तो कोई भी क्या जो सेंटेंस है इससे स्टार्ट हो सकता है ना। एक लिंकिंग वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। क्या क्यों से सॉरी इससे क्या कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्या, नहीं। तो क्यों से जितना भी ऑप्शन जो स्टार्ट होगा उसको सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमिनेट करते हैं। सेम देखो, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन में दिया नहीं है कि क्यों से स्टार्ट हो। अगला बढ़ते हैं। देखो, क्यों का सबसे पहले एंडिंग देखो, और स्टार्टिंग को तो देख चुके हैं, क्यों का एंडिंग देखो। क्या कोई भी सेंटेंस आर्टिकल से जो है वो फिनिश हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्यों का ऑप्शन भी नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखो, जैसे कि यहाँ पे एज लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस सबसे पहले तो यही देखना है कि कोई भी सेंटेंस जो है स्टार्ट किससे हो रहा है और किससे स्टार्ट नहीं हो सकता, है ना। तो एज से फिनिश हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो आर का सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करो। देखो बी में जो है, बी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं अब, है ना। क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द मिनरल आर नेशनलाइज। अच्छा, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, एस से स्टार्ट हुआ और पी से स्टार्ट हुआ है। एस को भी देख लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल इन इंडिया इज, हाँ यहाँ से देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल इन इंडिया इज पॉसिबल ओनली आफ्टर दी गवर्नमेंट
ग्रांट परमिशन एज मोस्ट ऑफ द मिनरल आर नेशनलाइज। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, ए हो सकता है क्या। देखो इतना करने के बाद अगर टाइम हो तो एक बार पूरे जो सेंटेंस जो बनाए हो है ना, जो ऑप्शन को टिक करो उसको एक बार जरूर रीड कर लेना है ना। क्या है जल्दी जल्दी में क्या हम लोग रीड करना भूल जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि ये ऑप्शन क्या है गलत हो गया है ना। तो इससे बेटर ये है कि पहले तो उसको एक बार जो भी ऑप्शन को टिक लगा रहे हो उसको एक बार जल्दी से गो थ्रू अपने को कर लेना है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ से कोई सेंटेंस जो है उसको हम लोग फ्रेम करके पढ़ते हैं। स्टार्ट हो रहा है एस से, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल इन इंडिया इज़ पॉसिबल ओनली आफ्टर दी है ना, आफ्टर द गवर्नमेंट ग्रांट परमिशन एज मोस्ट ऑफ द मिनरल आर नेशनलाइज। तो इसको हम लोग ऑप्शन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि अब अपने को देखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो सकता है कहाँ से नहीं हो सकता। देखो ये क्या लिखा है, देखो दे फोकस ऑन किस में फोकस, तो क्या पी से ऑप्शन जो है स्टार्ट हो सकता है क्या, सॉरी पी से क्या इंड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो सबसे पहले पी वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करो। तो देखो बी जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या है कि और कुछ सेंटेंस जो दिख रहे हैं जिससे इंड ना हो या फिर स्टार्ट ना होता हो, और दिख रहे क्या, देखो नहीं दिख रहे तो क्या करते हैं डायरेक्ट हम लोग अब क्या करते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। तो ऑप्शन में क्या कह दिया, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो पी आर एस तीनों में से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करें, देखो सोशियोलॉजिकल थ्योरी डिस्टिंग्विश सोशल है ना, इसको देखो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट अलॉन्ग टू एक्सेस है ना, वट एवर दे सीक रेडिकल और लिमिटेड चेंजेस एंड वट एवर दे फोकस ऑन। तो क्या ऑप्शन डी है इसका आंसर। देखो ऑप्शन डी को एक बार और रीड आउट करते हैं। सोशियोलॉजिकल थ्योरी डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट है ना, डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट अलॉन्ग टू एक्सेस वट एवर दे क्या रेडिकल और चेंजेस एंड वेदर दे फोकस द इंटायर सोसाइटी और स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, ठीक है। इतना समझ आया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले यहाँ ही फोकस चला गया कि जो आर है, आर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो पी वाले जो ऑप्शन है उसको सबसे पहले क्या करते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखो ए वाला ऑप्शन क्या है एलिमिनेट हुआ, ठीक है। और यही एक चीज़ और देखो, क्या एंड से कोई स्टेटमेंट जो सेंटेंस है वह इंड हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। इसमें ऑप्शन भी पी का नहीं दिया इंड में। अब एक और देखो दे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या एक दे जो है वो इंड हो सकता है कोई भी सेंटेंस से, है ना, नहीं हो सकता है। देखो तो यहाँ पे जो आर है ये भी क्या ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ठीक है। दो ऑप्शन को हम लोग क्या कर चुके हैं यहाँ पे एलिमिनेट कर चुके हैं। और एक देखो जो आर है, आर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो क्या जो एस है, एस से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये सी जो ऑप्शन है ये तो ऑलरेडी और एलिमिनेट ही हुआ। और देखो और कुछ दिख रहा है क्या, चलो अब क्या करते हैं, अब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, ए और जो सी है एलिमिनेट हो चुका है। अब देखो बी और डी बचे हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, क्यू आएगा या फिर आर आएगा। क्यों, आल्दो मोस्ट सोशल मूवमेंट है ना 55 जो है, आल्दो मोस्ट सोशल मूवमेंट, उसके बाद क्या आएगा पी लिखा हुआ है ना, आर मोस्ट डिफेंसिव देन ऑफेंसिव एंड, और 55 को देखो 55 को ही देख रहे हैं ना। तो यहाँ से देखो बी ऑप्शन को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो आल्दो मोस्ट सोशल मूवमेंट आर मोर ऑफेंसिव देन डिफेंसिव देन ऑफेंसिव एंड टेंड टू टेम्पररी, दे आर इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या एक लिंकेजेस हो रहे हैं, ना। चलो एक बार क्या करते हैं डी को भी देख लेते हैं। आर से स्टार्ट हो रहा है, टेन टू दी टेम्पररी दे, क्या लिंक हो रहा है ना। ऐसे लिंक भी तो नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या बी है, क्या इसका आंसर क्या हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है। इतना समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को ट्राई करते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है 56। यहाँ पे देखते हैं, जो हैज़ है, हैज़ से क्या कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्या, है ना, नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हैज़ से स्टार्ट हुआ है, जो एस है, उसको सबसे पहले क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद देखो कि आगे कोई दिख रहा है क्या जिसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस एस वाले सेंटेंस को पढ़ो, हैज़ विटनेस्ड इम्प्रेसिव। क्या इम्प्रेसिव, क्या इम्प्रेसिव, तो ऐसा लग रहा है कि इसके आगे कुछ और सेंटेंस आ सकते हैं, है ना। तो एस से इंड नहीं होगा, तो कोई ऑप्शन दिया है क्या, नहीं दिया है। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा क्या है, जो सेंटेंस दिया है उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखो, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, उसमें से क्या, द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रोइंग ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेकेज, यही ऑप्शन आएगा क्या, नहीं, ऐसे नहीं होगा। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज़ विटनेस्ड इम्प्रेसिव ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेकेड्स। तो क्या ये ऑप्शन लग रहे हैं, ये ऑप्शन में पूरा लिंकेजेस हो रहा है क्या, हो रहा है। तो इस तरीके से ऐसे इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो, कोई भी संख्या सबसे पहले बात है कि वास से स्टार्ट होगा ही नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पी से स्टार्ट हुआ उसको क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। तो बी जो है एलिमिनेट हो गया। और आगे देखते हैं हम, आर से जो एंड लिखा हुआ है, कंजक्शन से जो कोई भी स्टेटमेंट जो है स्टार्ट नहीं होता, तो क्या आर जितना भी दिया, जैसे कि ऑप्शन डी में है, तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग, एलिमिनेट करते हैं। और एक और देखो, एंड, एंड से कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होता है, तो एस से कोई स्टार्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं वे क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, 2 ही ऑप्शन दिया है, क्यू से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं आप, इन वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा वाज फॉर्म इन 1870 टू गिव वॉइस टू द डिमांड, उसके बाद क्या आएगा, देखो, गिव वॉइस टू द डिमांड एंड नीड ऑफ द पीपल, मतलब पी और, क्योंकि यहाँ पे देखो पी क्यू दोनों में दिया है, उसके बाद आर आ सकते हैं या फिर एस आ सकते हैं, तो यहाँ पे एस आएगा, ठीक है। तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंड है कंजक्शन से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो सबसे पहले एस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आर को देखो, वी सेलिब्रेट मीन्स क्या सेलिब्रेट, तो इसका यहाँ से क्लियर दिख रहे हैं कि जो आर जो है ना, यहाँ से सेंटेंस जो है इंड नहीं होने वाला है, तो आर वाले ऑप्शन जो सी हैं, तो सी यहाँ से भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो आगे अब क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। अब कहाँ से स्टार्ट होगा, एक तो क्यू से स्टार्ट होगा, एक तो आर से स्टार्ट होगा। देखो, द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे आर बट अ स्टेप टूवर्ड्स, है ना, टुडे आर बट अ स्टेप टूवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेटर ट्रैम्प एंड अचीव दैट अवेट अस। क्या लग रहा है, ये लिंकेजेस हो रहे हैं इसमें, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए को एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो, क्यू से स्टार्ट करना है, तो टुडे आर बट अ स्टेप, टुडे आर बट यहाँ पे कंजक्शन लगा है, तो कंजक्शंस के पहले भी तो कुछ होना चाहिए जो अपने को डिफाइन कर सके, लेकिन यहाँ पे टुडे आर बट ऐसा लिख के यहाँ पे छोड़ दिया, तो यहाँ से जो ए है तो क्लियरली यहाँ पे ए से मीन्स स्टार्ट नहीं होने वाला है, ठीक है, इतना समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो, एंड से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, पी को। उसके बाद देखो, स्कार्सिटी बट, तो इसके पहले क्या, स्कार्सिटी क्या, तो क्योंकि यहाँ पे ये ध्यान देना है, बट लगा है, ये कंजक्शन है, तो इसके आगे और कुछ आएगा, तो आर से क्या है, स्टार्ट हो नहीं सकता, तो आर वाले ऑप्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, पार्ट इन, यहाँ से भी एक चीज़ समझ सकते, पार्ट इन रिवॉल्ट अगेंस्ट टैक्सेस, पार्ट इन कौन सा पार्ट, पार्ट इन रिवॉल्ट कौन सा पार्ट, तो मीन्स क्यू से पहले और कुछ आएगा, तो एक
क्यू से पहले और कुछ आएगा, इसका मतलब क्यू से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो क्यू वाले ऑप्शन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बचा कौन, यही ऑप्शन बचा, और यहाँ पे ए जो है अपना राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, कोई भी सेंटेंस देखो जो आईएनजी फॉर्म में इंड हो जाए, नहीं होता, तो आर कहीं पे है क्या, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ। अब देखो क्यू को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखो है दैट माउंटेनिंग टेंशंस वाज हेडिंग, टेंशंस वाज हेडिंग, इसके आगे क्या, माउंटेनिंग है ना, माउंटिंग जो है, माउंटिंग टेंशन वाज हेडिंग, हेडिंग के बाद आगे, इसका आगे तो और कुछ आएगा ना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि क्यों से कोई सेंटेंस जो है स्टार्ट, सॉरी इंड यहाँ पे नहीं हो सकता, तो क्यों सबसे पहले क्या करे, सी को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि क्यों से तो इंड नहीं हो सकता। और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एस को देखो, टूवर्ड्स अ क्राइसिस वाइजली डिसाइडेड टू चेंज, वाइजली डिसाइडेड टू चेंज, चेंज क्या चेंज करना है, इसके बारे में ये बोला है क्या, वाइजली डिसाइडेड टू चेंज, क्या चेंज करना है, तो इसका मतलब ये क्या है कि एस से जो है ये सेंटेंस इंड नहीं हो सकता, तो एस वाले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ए भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब क्या है, सेंटेंस को अब पढ़ते हैं। अब आर से स्टार्ट होगा या फिर एस से स्टार्ट होगा। देखो, द कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ सिंग, आर से स्टार्ट करके देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, द कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ सिंग दैट माउंटेनिंग टेंशन वाज टूवर्ड्स अ क्राइसिस, माउंटेनिंग टेंशन वाज टूवर्ड्स अ क्राइसिस वाइजली डिसाइडेड टू चेंज इट्स पॉलिसी एंड अनाउंस्ड रिफॉर्म। तो यह लिंकेजेस जो है हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ऐसे सेम डी को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए आगे और ट्राई करते हैं। देखो ये अब 2024 का आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है क्या जो एलिमिनेट कर सके। यहाँ पे पी को देखो, पी से कोई सेंटेंस का इंड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो पी से कोई सेंटेंस इंड हुआ है क्या, देखो जो डी और सी में जो पी से इंड हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एलिमिनेट हो गया। अब बच गए दो ऑप्शन ए और बी। अब देखते हैं एस को, एस से तो ऑप्शन इंड होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर एंड लगा हुआ है। ठीक है, क्यू से इंड होगा क्या, क्यू से भी इंड यहाँ पे नहीं होने वाला। इन जो दिया हुआ है प्रीपोजिशन, उससे क्या सेंटेंस इंड होता है, नहीं होने वाला है। अपने पास अब दो ही ऑप्शन बचे हैं, ए और बी, जिसमें सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहे हैं वे पी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो पी के बाद क्या आएगा, एस आएगा या फिर क्यू आएगा। तो सबसे पहले पी को पढ़ते हैं, उसके बाद एस या क्यू को हम लोग क्या करेंगे, लिंकेजेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए पी को पढ़ो, द इसेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज, इसके बाद पी और क्यू आएगा, है ना। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पी को पढ़ेंगे, इसके बाद क्या आएगा, क्यू आएगा या फिर एस आएगा। देखो द इसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज क्या आ सकता है, बैलेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिकल फैब्रिक ऑफ द कंट्री, या फिर एजुकेशन विच प्ले अ सिग्निफिकेंट एंड। तो यहाँ पे ये लग रहा है ना कि द इसेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एजुकेशन विच प्ले अ सिग्निफिकेंस एंड रेमेडियल रोल इन बैलेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिकल फैब्रिक ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है ना, क्योंकि अपने को लिंकेजेस भी अपने को करते चलना है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे कि ऑप्शन टिक लगा रहे हो, उसके बाद इस जो ऑप्शन को टिक लगाए हो उसको एक बार फ्रेम करके अपने से एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। ठीक है, इससे बहुत सारी गलतियों से बच सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखो आर से क्या क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है, सॉरी इससे क्या क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आर दिया है क्या, यहाँ पे नहीं दिया है, स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखो आर से इंड भी नहीं हो सकता क्योंकि एंड जो कंजक्शन लगा है यह इससे इंड जो है नहीं हो सकता, ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा क्लू मिल रहा है क्या जिससे हम लोग ये ऑप्शन को क्या है एलिमिनेट कर सकते हैं।
ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है या तो एस से स्टार्ट होगा या तो फिर क्यू से स्टार्ट होगा। तो ऐसे यहाँ पे क्लू मिल नहीं रहा है जिससे हम लोग इस ऑप्शन जो है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखो फ्रेम करने का ट्राई करते हैं। फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी इज अ सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वलिटीज एंड जेंडर बजटिंग इन अ क्रिटिकल स्ट्रेटजी इन दिस एंड्योर। क्या सी यहाँ पे फ्रेम हो रहा है आंसर? देखो एस आर क्यू पी, ठीक है। एस को देखो, फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी इज अ सेंट्रल टू मिटिगेट, है ना। सी को देखना ना, इज अ सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वलिटीज एंड जेंडर बजटिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रेटजी इन दिस एंड्योर। समझ आया? चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में सबसे पहले तो यही काम करने के कुछ क्लू देखने हैं कि जिससे हम लोग ऑप्शन को क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों से सेंटेंस एंड नहीं हो सकता, तो देखो बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट यहीं पे हो गया, और क्यों से स्टार्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। तो क्यों से कोई सेंटेंस क्यों से स्टार्ट भी नहीं हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं और देखो ऑफ से क्या कोई सेंटेंस एंड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पी से एंड हुआ है क्या? डी का ऑप्शन एलिमिनेट। देखो पी से एंड हो रहा है, लेकिन जो ऑफ है प्रीपोजिशन, उससे कोई भी ऑप्शन जो ऑप्शन है वह एंड नहीं हो सकता। जो सेंटेंस है वह एंड नहीं हो सकता कोई भी प्रीपोजिशन से। तो अपना आंसर क्या आ गया? ए आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या किए, पूरा ऑप्शन को विदाउट रीडिंग हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पी है, पी से तो एंड नहीं होगा और ऑप्शन में भी नहीं दिया है। चलिए अगला देखते हैं और कहीं। देखो यहाँ पे एस को देखो, ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। ऑफ द स्टेट प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जनरली जो सेंटेंस है वह प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, एस को सबसे पहले तो एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो आर को देखो, यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन सर्टेन क्या, इसका मतलब क्या जो है, आर से कोई ऑप्शन क्या है, इंड होगा क्या, जो सेंटेंस है इंड होगा क्या, नहीं होगा। आर से इंड हुआ है क्या, नहीं हुआ है। चलिए अब और दूसरा क्लू देखते हैं। यहाँ पे जो है क्या है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा लेट लग रहा है। जब आप लोग ना प्रैक्टिस करेंगे, इसका जो प्रैक्टिस जो PYQ है पूरा इस टेलीग्राम चैनल में डला हुआ है, और साथ में इसका जो स्लाइड है ना ये भी इस टेलीग्राम चैनल में डले हुए हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जितना भी PYQ है ना CDS का जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी इस टेलीग्राम चैनल में डला हुआ है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ और क्लू मिल रहा है जिसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ द ड्यूटी। क्या ड्यूटी? इट इज़ द ड्यूटी, आगे है ना। मतलब कुछ क्लू मिला कि जो है क्यों से सेंटेंस जो है एंड हो नहीं सकता। तो क्यों से एंड हुआ है क्या, नहीं हुआ है। चलिए इतना करने के बाद अब क्या करते हैं, थोड़ा ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद थोड़ा रीडिंग करते हैं इसका, क्योंकि एक ही ऑप्शन अपने से अभी तक एलिमिनेट हुआ है। तो देखो अब स्टार्ट कहाँ से हुआ है, पी आर और क्यू से अपने को स्टार्ट करना है। देखो द फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ द ड्यूटी द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यही आएगा। ड्यूटी द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन सर्टेन क्या, सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विथ थ्रू नॉट जुडिशियबल आर ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉस। क्या बी लग रहा है? बी में पूरा लिंकिंग हुआ है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ऑप्शन को जैसे कि बी टिक किए हैं तो इसको एक बार फ्रेम करना है अपने से, है ना। जो एग्ज़ाम में जैसे बैठोगे तो वहाँ पे आर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो पी दिया है क्या, पी से स्टार्ट नहीं हुआ है। अब देखो आर इवॉल्विंग रेपिडली, इसको पढ़ो सबसे पहले, इवॉल्विंग रेपिडली। तो इसके आगे ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस जो है आगे और जाएगा, लग रहा है। तो पी से क्या इंड होगा, नहीं होगा सेंटेंस। तो बी और जो डी है इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। देखो समझो,
है ना, नहीं कर एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद और कुछ क्लू मिल रहा है क्या, क्योंकि दो ऑप्शन अपने पास एलिमिनेट हो गया है। अब क्या करते हैं, दो ऑप्शन बचे तो इसको हम लोग क्या है एक रीडिंग कर लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा और आंसर तक पहुंच जाएंगे हम लोग। क्यू और एस से स्टार्ट होने वाला है। तो देखो, इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक, है ना, क्या है, डायनेमिक आर इवॉल्विंग रेपिडली। तो एस के बाद क्या पी लिंकिंग हो रहा है। देखो, इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक, है ना, डायनेमिक आर इवॉल्विंग रेपिडली। तो क्या क्यू का ऑप्शन यहाँ पर बता सकते हो। देखो, क्यू का ऑप्शन जो सी है ऑप्शन यहाँ पर, इसका ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अच्छा एक सेकेंड ना, यहाँ पे ऑप्शन ए भी है, इसको हम लोग एलिमिनेट अभी तक नहीं किए हैं। देखो, यहाँ से क्यू से भी पढ़ो तो एक बार, द जियो पॉलिटिकल एंड द जियो इकोनॉमिकल लैंडस्केप वी आर एस्पेक्ट रिलेटेड टू, यहाँ पे ऑप्शन ए होने वाला है, ना कि सी होने वाला है। तो इसलिए बोला था कि एक बार कोई भी ऑप्शन को टिक लगा रहे हो तो उसको एक बार रीड आउट करना है और एक फ्रेम में बैठाना है कि फ्रेम में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जिससे जो अगर गलत हुआ तो वहीं से मिस्टेक जो है वो पता चल जाएगा, है ना, जैसे अभी यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो अपने से, एक बार वीडियो पॉज करके अपने से ट्राई करना। आर से क्या कोई क्वेश्चन इंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंजक्शन लगे, कंजक्शन से क्वेश्चन जो है इंड नहीं होता है। तो आर कहीं पे है क्या, नहीं है, कहीं से भी इंड नहीं हुआ है। चलिए आगे देखो, अगर कोई क्लू मिल रहा है तो देखो, यहाँ पे इसको पढ़ के क्लियरली ये लग रहा है कि इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी अरेना, या ऐसा कुछ लग रहा है क्या, जिससे इसका सेंटेंस और आगे होना चाहिए, है ना। तो एस से क्या है, इंड हो नहीं सकता। तो देखो, एस से इंड हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो 23 को हो सकता है क्या इंड, कंफ्यूजन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं इसको। देखो, इस सेंटेंस जो स्टार्ट हो यहाँ पे पी क्यू और एस और आर से जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, आर से नहीं स्टार्ट हुआ है, एस और क्यू से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। चलिए, इंडिया हैज़ अ पार्टिसिपेट एक्टिवली इन अ मल्टीलेटरल फोरम रिलेटिंग टू डिसआर्मामेंट। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ खुद बोला है मल्टीलेटरल फोरम, उसके बाद बताएं कि डिसआर्मामेंट का अलग है, नॉन प्रोलिफरेशन का उसका अलग है। तो यहीं से हम लोग एक लिंकेजेस ला सकते हैं। तो क्यू के बाद आर आएगा। देखो, क्यू के बाद जो है आर एक ही जगह है डी में, तो यहाँ से डी जो है यहाँ पे ऑप्शन हुआ ना, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। 23 का क्वेश्चन है, पी से स्टार्ट होगा क्या। देखो, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे जो क्यू लिखा हुआ है, क्यू जो ऑप्शन है उसमें विच है, विच से कोई सेंटेंस इंड होता है, नहीं होता है। तो देखो, क्यू से कोई सेंटेंस इंड हुआ है क्या, ऑप्शन में नहीं हुआ है। चलिए आगे और देखते हैं, और कुछ क्लू मिल रहा है क्या जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं। यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आर क्यू, यहाँ से आर और क्यू से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखो, अपने को ऐसा थोड़ा क्लू मिलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्यू से स्टार्ट हो रहा है, दो ऑप्शन में क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यही ट्राई करते हैं कि ऑप्शन क्यू से स्टार्ट हो रहा है क्या, है ना। क्यू पी आर, क्यू के बाद क्या आ सकते हैं, या तो पी आएगा या फिर आर आ रहा है यहाँ पे। देखो, वन शुड नॉट, क्यू को देखते हैं, वन कुड नॉट ओवरलुक द डिमिनिशिंग रिलीजियसिटी विच, उसके बाद पी आएगा या फिर आर आएगा। देखो, पी को मिलाओ, वाज ग्रेजुअली इनगल्फिंग द सोसाइटी विथ इट्स कॉन्कॉमिटेंट। अब यहाँ पे देखो, क्यू के बाद क्या पी जो है रिलेट हो रहा है, समझ आ रहा है। क्यू के बाद क्या पी जो है रिलेट हो रहा है, जी रिलेट हो रहा है, बिल्कुल रिलेट हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं एस और आर को, कि विथ इज
concomitant implication for the stage from the third decade of the 20th century while play with a mythological है ना mythological content continue to be in vogue। तो यहाँ से जो सी है यहाँ पे आंसर सही है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। और कुछ अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो बट से यहाँ पे है कंजक्शन, तो क्यू से सेंटेंस तो स्टार्ट हो नहीं सकता, तो डी यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। आर से स्टार्ट होगा क्या, नहीं हो सकता, तो आर भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। अच्छा आर तो यहाँ पे दिया ही नहीं है। अब आगे देखो स्पेशली वन दैट, यहाँ से भी इंड नहीं हो सकता सेंटेंस, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है। और आगे बढ़ते हैं अगला, कुछ क्लू मिल रहा है क्या, चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस को। क्यू एस एस, तो एक बार क्या करते हैं हम लोग एस वाले को ट्राई कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि दो ऑप्शन में यहाँ पे एस दिया हुआ है। देखो कैपिटलिज्म फॉर इंस्टेंट इज समटाइम्स ट्रीटेड नॉट मेरली एज एन इकोनॉमिकल सिस्टम, है ना, इकोनॉमिक सिस्टम, बट आल्सो इज एन आइडियोलॉजी इन इट्स ओन, स्पेशली वन दैट डिफेंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एम्फेसिस द वर्चुअस ऑफ द कंपटीशन। तो यहाँ पे लिंक हुआ, सी जो ऑप्शन है यहाँ पे लिंक हुआ, ठीक लिंक हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि नॉर लगा हुआ है ना, आइदर और नाइदर नॉर, है ना, तो इससे पहले तो और कुछ आएगा, तो क्यों से क्या है स्टार्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन में भी नहीं दिया इसको। जैसे एस को देखो, ऑप से स्टार्ट नहीं हो सकता, यहाँ भी ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया इसका मतलब नहीं कि ऑप्शन दे ही नहीं रहे, लेकिन जो एक क्या है कि सॉल्व करने का एक मेथड पता चल जाता है कि कैसे इस जो सेंटेंस है कैसे इसको PQRS वाला एक क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है, एक फ्रेम में लेके जाना है ना। क्योंकि कुछ ऑप्शन अगर एलिमिनेट भी हो रहा है ना, तो बहुत एक गुड चांस होता है कि जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाए यहाँ पे, ठीक है। देखो आर लिखा हुआ है ना, आर वाले ऑप्शन में, तो आर से तो स्टार्ट हो नहीं सकता। देखो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचा ए बी सी, और कुछ क्लू है क्या यहाँ पे, नहीं है। चलिए अब क्या सेंटेंस जो इसको हम लोग पढ़ते हैं, पी एस आर, पी एस, अच्छा पी एस पी से स्टार्ट हुआ है, मतलब पी को, पी दो ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो पी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, पी से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। देखो पी से स्टार्ट कर, द इक्वलिटी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट मेरली एंटी डिस्क्रिमिनेटरी बट ऑन बेस्ड ऑन एजेंशन ऑफ न्यूट्रलिटी। देखो लिंकेजेस हुआ, पी के बाद आर, पी के बाद आर, अच्छा दो ऑप्शन में है ना, ए और सी दोनों में है पी आर, उसके बाद एस आएगा या फिर क्यू आएगा। देखो ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स ऑल सिटीजन, यहाँ से लिंक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो ए ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक। तो इस तरीक़े से इसका जो PDF है ना, इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और बाकी जितना भी इंग्लिश का क्वेश्चन है इसको 1 बाय 1 करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक मेथड उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे आने वाले दिन में। और इस सब जितना भी जो नोटिफिकेशन है ये सब इस टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा, और इसके जो स्लाइड का PDF है वो भी इस टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा। और PYQ जो प्रैक्टिस करने के लिए है वो भी इस टेलीग्राम चैनल में ही है। अगर कुछ डाउट हो तो यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।